देखिए बच्चों, हल्ला नहीं करना है। ज्यामिति के हम तीसरे क्लास में आज हैं और ये बेसिक चीज़ है। क्लास 9 में बेसिक चीज़ है। ज्यामिति की शुरुआत मान के चलिए कि बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से हो रहा है। अगर आप इन पदों को जान रहे हैं तो आप आगे की ज्यामिति आपको समझ में आएगी। इसलिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। बेसिक नहीं जानने के कारण करवाता है। तो क्लास 9 में ज्यामिति पार्ट 3, हमारा पार्ट 3 है, क्लास 3 है। इसमें अध्याय 6 है ना। सुगम, चाहे किसी भी चलेंगे तो कोई भी चीज़ में यही सब रहेगा। संकेत, पहले आज के अंश में हम जानेंगे कि क्या क्या ज्यामिति में कुछ संकेत प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक दिखाया गया है दोनों तरफ एरो, इसको रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा। एक दिख रहे हैं कि ऐसा है और एक तरफ एरो है तो इसको किरण बोलते हैं। कोई केवल सीधा ऐसे रख दिया, ऐसे बिंदु दे देंगे तो रेखाखंड हो गया। यह केवल एल लिख दिया तो रेखाखंड की लंबाई प्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए लिख रहा है कि रेखाखंड ए बी की लंबाई, तो एल ए बी है ना, ऐसे लिख देंगे। रेखाखंड ए बी लिखना है तो आपको ए बी को ऊपर रेखाखंड बनाना होगा। रेखा के किरण ए बी लिखना होगा, किरण ए बी, तो किरण ए बी ऐसे लिखना होगा। अगर कोई कह रहा है रेखा ए बी लिखिए तो रेखा ए बी लिखने के लिए आपको दोनों तरह से सिंबल ऊपर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से कोण के लिए सिंबल इस तरह से होता है। मेजरमेंट ऑफ कोण माने कोण की माप। त्रिभुज का सिंबल ऐसे होता है, सर्वांशम का सिंबल ऐसे होता है। अगर कोई समरूप का सिंबल बोल देगा, सिंबल बोलेगा तो समरूप का ऐसे होता है, याद रखना है। समरूप का कैसे होता है? ऐसे। सुना रहा है? से अधिक के लिए जिधर बड़ा रहेगा उधर ऐसे मुंह से अधिक, ठीक है। से कम, जैसे कि देखो ये 8 3 से अधिक है तो लिख देंगे इसे 3 8 से कम है तो ऐसे लिख देंगे। तो बराबर की चीज ऐसे हो गया। लंब ये हो गया, समानांतर ये हो गया। समानांतर और बराबर दोनों है तो ऐसे लिखेंगे। अगर किसी वृत्त के सिंबल बताना है कि जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, तो आपको COR ऐसे लिखना है। चाप का सिंबल ऐसे है। जैसे कोई बोला कि चाप AB लिखी है तो चाप AB को आप ऐसे कर दीजिएगा। सुना रहा है? अब इसी के साथ ज्यामिति में प्रयुक्त कुछ पदों के बारे में जान रहे हैं। जैसे बिंदु हर जगह पूछा जाता है, तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है जिसको कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित है ना। और यह इसकी अगर कोई परिभाषा बोलेगा भी तो बोल सकता है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें न के बराबर लंबाई और न के बराबर चौड़ाई हो। कितना लोग बोल देता है कि जिसमें लंबाई न हो न चौड़ाई हो। अरे लंबाई न चौड़ाई कुछ नहीं रहेगा तो रहबे नहीं करेगा, रहता है लेकिन न के बराबर रहता है, इसीलिए यह बात आ रही है। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, सरल रेखा या रेखा, स्ट्रेट लाइन और लाइन, यह भी अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है जो बिंदुओं का संग्रह है। बिंदुओं को मिला के ही बनता है। जैसा कि सरल रेखा का दिखा दिए सिंबल। समतल है, समतल भी बिंदुओं का एक समुच्चय है। जैसे कागज है ना, बिंदुओं का एक समुच्चय है। कागज के पन्ना हो गया है ना, जमीन आप देख रहे हो समतल है। समांतर रेखा, तो जब दो रेखाएं आपस में ऐसी साथ साथ जाए कि आपस में कभी मिले नहीं, जैसे रेल की पटरी सीधा जाता है वो समांतर रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखाएं आपस में एक जगह कटती हैं, केवल एक बिंदु पर कटती हैं तो प्रतिच्छेदी है। अब बहुत से अगर रेखाएं ऐसे ऐसे कट रही हैं तो इनको संगामी कहेंगे। क्या कहेंगे? संगामी। क्या कहेंगे? संगामी। अब देखिए तिर्यक छेदी कहेगा तो जब दो या दो से अधिक रेखाओं को अगर कोई एक रेखा काट देता है 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर, है ना, तब उसको हम तिर्यक छेदी कहेंगे। जैसे भी यहाँ पर तिर्यक छेदी है, ट्रांसवर्स हो गया। देखो है ना, हल्ला नहीं करो। कोण, तो जब कोई एक शीर्ष से है ना, एक बिंदु से कोई 2 रेखा निकलता है तो ये जो क्षेत्र घिराया गया ना, बना ना क्षेत्र, उसको कोण कहते हैं। समझ रहा है? और ये कोण के भुजा हो जाएगा, है कि नहीं है? समकोण, जो जिसका 90 डिग्री का माप हो, वह कोण जिसका 90 डिग्री का माप हो। न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण, तो 90 डिग्री से ज्यादा हो। पूरक, अनुपूरक, कोटिपूरक कोण, 2 कोणों का योग 90 डिग्री अगर होता है तो पूरक कहते हैं। आपसे परीक्षा में या कहीं भी पूछेंगे कि 50 डिग्री का पूरक बताइए तो आप क्या बताइएगा? तो 90 में से 50 घटा दीजिएगा तो 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और संपूरक कोण, 2 कोणों का योग 180 डिग्री या ऋजु पूरक भी कहते हैं। तो अगर कोई मान बोल जाएगा कि 120 डिग्री का संपूरक बताइए तो 180 में से आपको इसको में बताना है घटा के 60 डिग्री हो जाएगा। समझ रहा है?
पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण क्या होता है? तो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण को हम बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण या अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बहुत से ये बेसिक अच्छा चीज दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल कंपटीशन में या हर जगह पर होता रहता है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। हो गया।